मान लीजिएगा एक करंट कैरिंग लूप है, ठीक, उससे मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा, मतलब घूमेगी कि नहीं, डिसीजन लेना। तो घूमेगी तो किस सेंस में घूमेगी, तो कितना टॉर्क लगेगा, और टॉर्क के साथ कितना उसका एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ उसका कितने टाइम में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, कितनी एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो सवाल देखिए, आपने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपने इस तरीके से लिया, जिस पर B लेफ्ट टू राइट है, और आपको एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप लिया जिस पर करंट I फ्लो हो रहा है, रेडियस इसकी R है, और आपसे कहा गया कि इस पर कितना टॉर्क लगेगा, घूमेगा कि नहीं। फर्स्टली डिसाइड कि दिस लूप इज रोटेटिंग और नॉट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपसे पूछा गया है कि इस पे नेट टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क निकालिए। सेंस ऑफ रोटेशन क्या रहेगा, ये देखना। और यदि इसका मास m है, मास m है, तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक। और इफ स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो एट t पर एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी। कितने सारे सवाल, कितनी एंगुलर वेलोसिटी। तो पहला सेंस आप देखिए कि घूमेगा कि नहीं घूमेगा। अब मैग्नेटिक फोर्स लगेगा कि नहीं, तो घूमने के लिए टॉर्क ही चाहिए, और यदि हम फोर्स के द्वारा निकालेंगे तो लंबा समय लग जाएगा, आर क्रॉस एफ करना पड़ेगा, पहले हमें फोर्स से निकालना पड़ेगा, फिर आर क्रॉस एफ करके फोर्स टॉर्क देखेंगे, हमारे पास उसके माध्यम से डायरेक्ट फॉर्मूला पता चलेगा आई ए क्रॉस बी। तो आई ए क्रॉस बी, हमें टॉर्क का फॉर्मूला पता है, आई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी एरिया वेक्टर किधर होगा, देखिए टर्निंग और राइट हैंड फिंगर, दिस एरिया वेक्टर, और बी वेक्टर इधर है, मतलब मैक्सिमम एंगल है 90 डिग्री, तो साइन 90 का मतलब मैक्सिमम टॉर्क, मतलब घूमेगा। अब ए इधर है और बी इधर है, टॉर्क ऊपर होगा, मतलब कैसे घूमेगा, देखो हमें कुछ नहीं करना, ये देखो अपने आप बता रहे ऐसे घूमे, ये है तो ये ऐसे घूमे, मतलब ये जो है, और कोई भी, क्योंकि फ्रीली घूम रही, कोई सपोर्ट तो है नहीं, कोई रिजिड सपोर्ट तो है नहीं, फ्रीली जब कोई चीज घूमती है तो ज्योमेट्रिकल सेंटर से केम आउट घूमती है, तो जब ऐसे घूम रही है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ही तो है, मुठे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन व्हिच इज पासिंग थ्रू द, मतलब कैसे घूमेगी, ऐसे देखो, ए इधर है, डीएल क्रॉस ए, बी इधर है, ये मतलब ऐसे घूमेगी, मतलब ये वाला इस तरीके से। क्लियर हो गया। अब यहां पर आप देखिए, हमने क्या पता चल लिया, सेंस ऑफ रोटेशन क्लियर हो गया इस तरीके से। अब दूसरा पॉइंट आ रहा है, टॉर्क कितना लगा, तो आई कितना करंट आई है, एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल है ना, एरिया पाई आर स्क्वायर, क्रॉस बी बी और साइन 90, और कितना आ रहा टॉर्क, एक क्रॉस बी ऊपर, मतलब जेड के पास आगे जी, बताइए क्लियर हो गया, टॉर्क आ गया।
अब वो कह रहा है कि टॉर्क तो आ गया, ये भी आ गया, अब कह रहा है मास यदि m है तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा? तो टाउ इक्वल टू आई अल्फा। तो टाउ इक्वल टू आई अल्फा से हमें टाउ पता है आई पाई आर स्क्वायर बी sin 91 आई। अब ये 11th के हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जाते हैं, रोटेशनल मैकेनिक्स में। तो ये रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद क्या होता है mr स्क्वायर बाई 2 और सेंट्रल एक्सिस के बाद mr स्क्वायर होता है। लेकिन ये डायमीटर एक्सिस है तो क्या हो गया mr स्क्वायर बाई 2 अल्फा, तो हमारा अल्फा भी निकल के आ गया आई पाई आर स्क्वायर बी अपॉन mr स्क्वायर बाई 2 r स्क्वायर 2 आई पाई बी अपॉन m। तो हमारा ये भी आ गया। अब अगला कह रहा है कि इसका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। बट t इक्वल टू t पर क्या होगी? तो काइनेमेटिक इक्वेशन लगा दो, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t। ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 0 तो क्या रहेगा अल्फा 2 आई पाई बी अपॉन m इंटू सेंस भी पता चल गया, ये तो होगा। क्लियर हो गया? तो इस तरीके के वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम आपसे पूछे जा सकते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन कंसेप्ट यदि आपका क्लियर है तो हर एक सवाल आपका बिना